भगवद गीता में बार बार जो एक विषय आया वो है तू अपना मन मेरे में लगा पार्थ। एक ही भाव को अनेक रूपों में गीता के कृष्ण ने कहा। कहीं मनमना भव, कहीं मय्येव मनाधत्स्व, कहीं मय्यावेश्य मनो ये मां मय्यासक्त मनः पार्थ मय्यार्पित मनोबुद्धिर। अनेक भावों में बात एक ही है, मन मेरे में लगा अर्जुन। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान को कहीं स्वयं का कुछ अभिप्राय होगा हमारे से, नहीं। भगवान जानते हैं कि जीव का हित, जीव का मंगल, जीव का कल्याण मन को उनमें लगाने से ही सिद्ध होने वाला है। मन को परमात्मा में लगाए बिना किसी भी तरह से जीव का कल्याण सिद्ध नहीं हो सकता, शांति नहीं मिल सकती जीव को। और इसीलिए गोविंद कहते हैं बार बार, तो अपना मन मेरे में लगा, शरीर से व्यवहार कर, कौन रोकता है। और सच मन व्यवहार में आजमा के देखो, मन उसमें लगाकर जब व्यवहार होंगे तो व्यवहार में कुशलता और बढ़ेगी, क्षमता और विकसित होगी। आप क्या सोचते हैं कि हम ही कर्म करते हैं बहुत अधिक? क्या महापुरुषों ने हमारे से कहीं कहीं अधिक व्यवहार नहीं किए? क्या उनके व्यवहार का दायरा, क्षेत्र हमारे से कहीं कहीं अधिक बड़ा हुआ नहीं था या नहीं होता? होता है। हम एक छोटे से परिवार को ठीक नहीं संभाल पाते, और महापुरुषों के परिवार, स्वामी राम तीर्थ से अमेरिका में जब पूछा गया आपका परिवार, उन्होंने कहा द होल वर्ल्ड इज माई होम, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। और आपका धर्म, कहा टू डू गुड इज माई रिलीजन, सबका भला मांगना, सबका भला चाहना और सबके भले के लिए ही कुछ प्रयास होना, यही मेरा धर्म है। लेकिन क्या कारण है कि महापुरुषों का विस्तृत व्यापक व्यवहार क्षेत्र भी उनके आनंद को कम नहीं कर पाता, उनके कर्म बंधन का कारण नहीं बन पाता? और न जाने कितनों कितनों के जीवन में एक एक महापुरुष के कारण परिवर्तन आता है। वो क्षमता कहाँ की, कैसे, किस कारण से? केवल एक कारण से, महापुरुष योगा कर्मसु कौशलम की गीता की दिव्यता को इस रूप में जीवन में लेकर चलते हैं। माम अनुस्मर, मन वहां स्थिर रहता है, मन को अस्थिर नहीं होने देते। और कर्म करने में सबसे बड़ी चतुराई भी यही है, कुशलता भी यही है, कर्म को योग बनाने की दिव्यता भी यही है कि कर्म शरीर से हो, मन उसमें नहीं उलझे। ये गीता के कर्म योग में इस ढंग की बात है कि अलग रहकर व्यवहार करो, व्यवहार में उलझाओ नहीं स्वयं को। और कई बार दो तरह की मक्खियों का उदाहरण दिया गया। एक मक्खी जो शहद को देखकर ललचाई, बिना विचारे केवल शहद के रस में
शहद के स्वाद सुख में आकर विवेक भूल बैठे और सीधा शहद के ऊपर आकर बैठ गए। रस चखा, स्वाद लिया, लेकिन थोड़ी देर में जब मन हुआ कि अब यहां से उड़ जाऊं, उड़ नहीं पाई। पंख उलझा बैठी, लिपटा बैठी बीच में और वहीं उलझ कर रह गए। एक और मक्खी आई, स्वाद की क्रिया वहां भी साथ थी, शायद वो भी चखने आई, लेकिन पहले विवेक को जगाया और स्वयं को उलझने से बचाकर शहद के किनारे पर बैठी, शहद का रस चखा और जब मन हुआ उड़कर ऊंचाई पर जा बैठी। यह अंतर है व्यवहार का। हम बिना विवेक का प्रयोग किए बस जरा सा देखा स्वाद, वहां उलझ गए कहीं भी, और जीवन उलझ के रह जाता है। मन भी शरीर के साथ वहीं उलझा बैठते हैं। महापुरुष किनारे पर रहकर, अलग रहकर व्यवहार तो करते हैं, व्यवहार में अपने को उलझने नहीं देते। मन को परमात्मा में रख करके शरीर के द्वारा व्यवहार। तू कर अपनी नैया प्रभु के हवाले, तू कर अपनी नैया प्रभु के हवाले, तू कर अपनी नैया प्रभु के हवाले, तू कर अपनी नैया प्रभु के हवाले। तूफान आंधियों में वही बस संभाले, तूफान आंधियों में वही बस संभाले। वही अपनी कृपा से पार उतारे, वही अपनी कृपा से पार उतारे। वही अपनी कृपा से पार उतारे। वही अपनी कृपा से पार उतारे। चली जा मोरी नैया किनारे किनारे, चली जा मोरी नैया किनारे किनारे। चली जा मोरी नैया किनारे किनारे। चली जा मोरी नैया किनारे किनारे। किनारे किनारे प्रभु के सहारे, किनारे किनारे प्रभु के सहारे। किनारे किनारे प्रभु के सहारे, किनारे किनारे प्रभु के सहारे। चली जा मोरी नैया किनारे किनारे। 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 किनारे 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 प्रभु के सहारे, प्रभु के सहारे।